Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Biostudies. Now let's take the next plant growth regulator, that is the cytokinin. चलिए क्विकली देखते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में. तो साइटोकाइनिन की सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इट इज़ काइंड ऑफ प्यूरिन. प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है लाइक मोस्टली एडेनिन या एडिनोसिन. ओके फाइन, ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई. मेन जो इसका रोल होता है वो क्या होता है? सेल डिवीजन का रोल होता है. इट प्लेज रोल इन सेल डिवीजन, या फिर इसको दूसरा पार्ट क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस. ओके, साइटोकाइनेसिस मेनली सेल डिवीजन रोल परफॉर्म करता है. डिस्कवरी किसने की? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एफ स्कूग एंड मिलर. ओके, चलिए देखते हैं क्या हुआ, कैसे पता चला कि ये साइटोकाइनिन का इनका हार्मोन होता है. क्या हुआ? दे ऑब्जर्व अ टबैको प्लांट कैलस. एक टबैको प्लांट का कैलस को ऑब्जर्व किया. कैलस यू नो, अ ग्रुप ऑफ मास. फाइन, इसके कैलस को जब ऑब्जर्व किया तो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर रूटिंग. सो अलॉन्ग विद ऑक्सीजन देयर इज सम other things are required for the callus proliferation as well as differentiation. कैलस के डिफ्रेंसिएशन या प्रोलिफरेशन के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, लाइक कोकोनट मिल्क, या फिर उसमें चाहिए था ईस्ट एक्सट्रैक्ट. ओके, या फिर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेस्कुलर टिश्यूज या फिर डीएनए. ओके फाइन, ये सब चीज़ें इसमें देते थे, तभी क्या होता था? इसका डिफ्रेंसिएशन या प्रोलिफरेशन पॉसिबल था. फाइन, अलॉन्ग विद ऑक्सीजन दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. मतलब इसमें से कोई भी एक चीज़ दिया तो उसके होने पर ही डिफ्रेंसिएशन हो सकता था. तो लेटर व्हाट दे डिड, ये इन दोनों ने क्या किया? दे आइसोलेटेड और क्रिस्टलाइज. क्या किया उन्होंने? दे क्रिस्टलाइज एज वेल एज आइडेंटिफाइड अ सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस. ठीक है, उसने इनमें से क्या किया? एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया और आइडेंटिफाइड किया जो क्या कर रहा था? साइटोकाइनेसिस परफॉर्म कर रहा था. एंड दैट सब्सटेंस नेम्ड एज दी काइनेटिन. उसको क्या नाम दिया गया? काइनेटिन नाम दिया गया सब्सटेंस को. ठीक है, क्लियर? बट ये सब्सटेंस क्या था? इट इज़ नॉट अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस. ये नेचुरल नहीं था, इट वॉज सिंथेटिक. फाइन, बट हमें तो नेचुरल की खोज थी. नेचुरल हमें फाइंड आउट करना था कि क्या सच में प्लांट के अंदर नेचुरली ऐसा कोई सब्सटेंस बनता है. तो बिकॉज फॉर द फाइंडिंग ऑफ दिस नेचुरल काइंड ऑफ सब्सटेंस जिसमें साइटोकाइनेसिस वाली एबिलिटी हो, ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरल भी हो और उसमें साइटोकाइनेसिस वाली एबिलिटी हो, उसकी जब सर्च होने लगी, सो देयर दे फाउंड अ न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस नेम्ड इज जिएटिन, जिसको क्या बोला गया? जिएटिन. ओके, ये किससे आइसोलेट किया गया? इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द कॉर्न कर्नेल्स और कोकोनट मिल्क. ठीक है, इनसे ये नेचुरल कंडीशन में आइसोलेट किया गया एंड लेटर ऑन दिस जिएटिन वाज कॉल्ड एज दी साइटोकाइनेंस. ओके, एक और चीज़ यहाँ पे, जो ये काइनेटिन है, इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम वन मोर थिंग, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म्स डीएनए. इससे ये क्या आइसोलेट किया गया? काइनेटिन को आइसोलेट किया गया. किससे? हेरिंग यहाँ पे क्या है? एक फिश है. हेरिंग यहाँ पे क्या है? ए काइंड ऑफ फिश, जिसके स्पर्म के डीएनए से क्या आइसोलेट किया गया? काइनेटिन आइसोलेट किया गया. बट इट वाज नॉट अ नेचुरल वन, इट वाज सिंथेटिक. सो लेटर ऑन जिएटिन वाज आइसोलेटेड विच वाज नेचुरल फ्रॉम द कॉर्न कर्नेल और कोकोनट मिल्क. अंडरस्टूड? ये इस तरह से उसका डिस्कवरी हुआ. कैसे पता चला कि कैलस में कुछ इसका सब्सटेंस जरूरी था डिफ्रेंसिएशन के लिए. ओके, तो वो सेल डिवीजन, ये साइटोकाइनेसिस किसकी वजह से हो रहा था?
साइटोकाइनिन की वजह से हो रहा था। लेटर ऑन बहुत सारे नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक साइटोकाइनिन आइडेंटिफाइड किए गए, बट जनरली ये पता लगाया गया कि साइटोकिन कहाँ मिलता है प्लांट में। जनरली जो रैपिड सेल डिवीजन वाले एरिया होते हैं, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, वहाँ पर ये साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। जैसे कि यंग शूट बर्ड्स, जो यंग बर्ड्स होती हैं, शूट बर्ड्स होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। एज वेल एज जितने भी यंग फ्रूट होते हैं, ठीक है, जितने भी यंग फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे मिलता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में भी मिलता है। एज यू नो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिवीजन की पावर होती है। फाइन, ये कंटेनर्स डिवाइड करते रहते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। फाइन, जनरली ये कैसे होते हैं, एडेनिन या एडिनोसिन होते हैं। प्योर फॉर्म में भी मिलते हैं, एडेड फॉर्म में भी मिलते हैं, मतलब किसी के साथ कंबाइन होकर भी मिलते हैं। एंड मोस्ट सोर्स या फिर सबसे ज़्यादा सोर्स किससे मिलता है, दैट इज़ दी कोकोनट मिल्क। ओके, कोकोनट मिल्क से बहुत ज़्यादा मिलता है। एप्पल फ्रूट जूस से भी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरी। चलिए अब देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यानी कि फंक्शन एज वेल एज एप्लीकेशन के बारे में। वन मोर थिंग आई नीड टू ऐड, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज कि काइनेटिन तो हमने क्या किया, एज आई एम टेलिंग यू कि काइनेटिन हमने किससे आइसोलेट किया, हेरिंग स्पर्म डीएनए से आइसोलेट किया। और मैं दूसरा ये भी बोल रही हूँ कि इट इज़ नॉट अ नेचुरल सब्सटेंस इन प्लांट, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने एनिमल सोर्स से निकाला है। हेरिंग इज अ फिश, तो एनिमल सोर्स से निकाला है, बट मैं प्लांट की बात करूं कि प्लांट में काइनेटिन नेचुरली नहीं पाया जाता, इसलिए फिर जिएटिन को फाइंड आउट किया गया। ओके, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एज वेल एज एप्लीकेशन। बहुत शॉर्ट में है इसके इफेक्ट्स एज वेल एज एप्लीकेशन, तो बहुत ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। सबसे पहला ही चीज़ क्या है, इट प्ले रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में बहुत सारे अलग अलग गेट होते हैं, पाथवेज होते हैं, उन सब में ये क्या करता है, उसको एनहांस करता है और सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, या साइटोकाइनेसिस का रोल प्ले करता है। ठीक है, सेल एनलार्जमेंट ये क्या करता है, इट कॉज दी सेल एनलार्जमेंट। सेल का मतलब साइज बड़ा करता है, तो इसलिए क्या करता है, लीफ का भी एनलार्जमेंट करता है, लीफ जो है उसका एक्सपेंशन भी करता है। ठीक है, थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन। ये ध्यान रखना, ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। तो जितने भी क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द साइटोकाइनिन। क्लियर। थर्ड नेक्स्ट इज एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। एज ऑक्सिन क्या करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या करता है, शूट का फॉर्मेशन करता है। ये ध्यान रखना, ये शूट फॉर्मेशन करता है, वो रूट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूस एपिकल डोमिनेंस। जब हमने ऑक्सिन पढ़ा था तो आई टोल्ड यू कि यहाँ एपेक्स पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन होता है, जो क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस शो करता है, जिसकी वजह से लेटरल बर्ड्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाती है। ओके, बट ये क्या करता है, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन इन द लेटरल बर्ड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अगर साइटोकाइनिन प्रेजेंट है तो ये एपिकल डोमिनेंस के प्रेजेंस में भी, यानी ऑक्सिन की प्रेजेंस में भी लेटरल बर्ड को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो समहाउ इट रिड्यूसेस द एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, हमने टिप को रिमूव नहीं किया, बट साइटोकाइनिन की वजह से लेटरल बर्ड ग्रो करती है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, और एपिकल डोमिनेंस। सो दिस इज हाउ इट रिड्यूस। फाइन, नेक्स्ट इज डिले इन लीफ सेनेसेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, लीफ के सेनेसेंस को डिले करता है। क्या, लीफ की जो फॉलिंग है, लीफ की जो डेथ है, उसको डिले करता है। फाइन, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज रिचमंड लैंग इफेक्ट। ठीक है, बिकॉज इसे दो साइंटिस्ट रिचमंड एंड लैंग ने आइडेंटिफाई किया, पता कराया कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन देयर इज अ डिले इन लीफ सेनेसेंस, दैट इज इट इज कॉल्ड द रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ओके, क्यों होता है, बिकॉज साइटोकाइनिन इट हेल्प इन वेरियस थिंग। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन में हेल्प कराता है, मतलब कि लीफ को बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके उसको इंश्योर करता है। एज वेल एज जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके डिग्रेडेशन को भी रेगुलेट करता है।
क्या करता है, उसके डिग्रेडेशन को ईजिली नहीं होने देता है और उसके डिग्रेडेशन को रेगुलेट करता है। तो जितना वो रेगुलेट करेगा, जितना वो और लॉन्ग लिव होंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उतना ही लीव्स का भी जो लाइफ है वो भी एनहांस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट मेंटेन द डिले और इन द लीफ। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, मॉर्फोजेनेसिस। ये क्या होता है, ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर आई टोल्ड यू वन टर्म दैट इज कैलस। टिश्यू कल्चर में एक कैलस होता है, दैट इज ग्रुप ऑफ मास, जिसके अंदर क्या होती है, पहले रूटिंग होती है और शूटिंग होती है, मतलब दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, शूट एंड रूट। नाउ अब इस कैलस में पहले रूटिंग होगी या शूटिंग होगी, आई मीन दैट रूटिंग शूटिंग इज नोन एज मॉर्फोजेनेसिस। ओके, कि मतलब इसके फर्दर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। ओके, नाउ डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन एज वेल एज ऑक्सिन। ठीक है, साइटोकाइनिन्स एंड ऑक्सिन, अब डिपेंड करता है किसका रेशो ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा कि पहले रूटिंग होगी या पहले शूटिंग होगी। सपोज एक कंडीशन में ऑक्सिन का रेशो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइटोकाइनिन, तो क्या होगा, पहले तो रूटिंग होगा और फिर उसके बाद शूटिंग होगा। ओके, अगर यहाँ पे साइटोकाइनिन का रेशो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सिन, तो क्या होगा, पहले शूटिंग एंड देन रूटिंग। ओके, एंड इफ देयर इज अ इक्वल रेशो, दोनों का रेशो इक्वल है, तो क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन ही रहेगा और फिर एक साथ ही रूटिंग शूटिंग स्टार्ट होगी, डिफ्रेंसिएशन होगा। फाइन, सो दिस इज हाउ दे वर्क इन मॉर्फोजेनेसिस और यू कैन से टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट इज व्हाट, ब्रेक डोर्मेंसी। एज लाइक ऑक्सिन, जिबरेलिन, ये भी क्या करते हैं, डोर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, सीड की डोर्मेंसी को ब्रेक करके सीडलिंग या सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। द सेम थिंग इट डू, साइटोकाइनिन भी क्या करता है, उसकी डोर्मेंसी को ब्रेक करके आगे जर्मिनेशन में हेल्प करता है। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस। एप्लीकेशंस देखते हैं। वन इज कट फ्लावर्स। साइटोकाइनिन की हेल्प से जितने भी फ्लावर्स हैं हम उनको कट करके ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट हमारे पास वो फ्रेश कंडीशन में पहुंचते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सेम डे में ही कट हुआ, वो 2-3 डेज में भी कट होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि वो फ्रेश कंडीशन में हमारे पास पहुंचते हैं? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द साइटोकाइनिन इफेक्ट, कि उसकी वजह से फ्लावर्स जो है वो फ्रेश रहते हैं। ओके, काफ़ी लंबे टाइम तक दीज फ्लावर्स आर फ्रेश। नेक्स्ट इज शेल्फ लाइफ। Cytokinin is also able to increase the shelf life of fruits, flowers. इनकी shelf life को भी increase करता है, लंबे टाइम तक fresh बने रहते हैं। Okay? Resistance. It also show the resistance against the heat, cold, frost या फिर पैथोजन। जितनी भी चीज़ें होती हैं जो उसकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, लीफ को या प्लांट को केपेबल करता है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन सब अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए। ओके, एंड लास्ट वन इज व्हाट, टिश्यू कल्चर। इट प्लेज रोल इन टिश्यू कल्चर बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शूटिंग, फॉर शूट फॉर्मेशन। Okay, so these all are the function as well as application. I hope this whole video is clear to all of you. In next video we will talk about the abscisic acid, that is the stress hormone. Okay, so till now if you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much guys for watching this video.